हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, इंद्रासन। संजय गुप्ता पेश करते हैं इंद्रासन। विशालगढ़ में होने वाली है पतंग प्रतियोगिता। सबकी उम्मीदें बाकेलाल पर टिकी हैं, किंतु बाकेलाल पतंग प्रतियोगिता की आड़ में बुन रहा है विक्रम सिंह की मृत्यु का जाल। ये रही 1000वीं पतंग की आहुति। हे पतंग देवता पतंगल, मुझ पर प्रसन्न हो। बाकेलाल, तूने मुझे अभी तक मांझे और सद्दी की आहुति भेंट नहीं की, इसलिए मैं भी तुझ पर प्रसन्न नहीं हो रहा। ओ, मांझे और सद्दी की भेंट। ये गई सद्दी से भरी चरखड़ी यज्ञ की आहुति में। अभी मांझा तो रह गया। ये गई मांझे की भी चरखड़ी। वाह, ये हुई ना कोई बात। बाकेलाल, देख मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया। वो मारा पतंग देवता की जय हो। बाकेलाल, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसे सिर्फ पतंग ही देता हूँ, किंतु वो पतंग मामूली नहीं होती। इस पतंग का नाम है पतंगी। इसकी विशेषता ये है कि इसकी डोर कभी छोटी नहीं होती। जितनी ढील छोड़ते जाओ डोर बढ़ती चली जाती है, फिर खींचो तो डोर कम होती जाती है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इससे हाथी को भी बांध दो तो ये उसे भी उड़ा ले जाएगी। क्यों बाकेलाल, है ना पतंग कमाल की। ऐसी ही पतंग तो मुझे चाहिए थी। जय हो पतंग देवता पतंगल की। ओ, मुझे कोई और भी प्रसन्न कर रहा है। मुझे उसे भी पतंग देने जाना पड़ेगा। पतंग का आशीर्वाद देकर देवता होगा अंतर्धान। चल बेटा बाकेलाल, अब इस पतंग से मैं उड़ाऊंगा मोटे मुच्छर राजा विक्रम सिंह को। पतंग देवता पतंगल की कठोर तपस्या कर रहा था। धारा राख था राक्षस धड़केतु। हे पतंग देवता, मैंने बचपन से आज तक हजारों पतंगें लूटी और उड़ाई। मेरी पतंगें कभी आई वो कांटे भी नहीं हुई। मैंने बरसात में भी पन्नी वाली पतंग भी उड़ाई। मैंने पुस्तकों के कागज़ फाड़कर भी पतंगें बनाई और उड़ाई। ये देखो, अभी कल की ही बात है। कल पतंग बनाते वक्त तीला एक ऋषि की आंख में जा घुसा तो मैंने आंख ऋषि को वापस नहीं की। अब इस आंख की भी मैं तुम्हें आहुति दूंगा। अब तो तुझे प्रसन्न होना ही पड़ेगा पतंग देवता पतंगल। अप्रसन्न होने का तो मतलब ही नहीं था। वत्स, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ। ये ले, मैं तुझे पतंग देता हूँ। ये पतंग स्वर्ग तक उड़कर देवताओं की भी पतंग काट सकती है और पर्वतों को भी खींच सकती है। वाह, पतंग देवता की जय। पतंग प्राप्त होते ही चरखासुर, ये ले पतंग, इसे स्वर्ग तक उड़ा और खींच ला इंद्रासन। तब तक मैं डंडा देव को प्रसन्न करता हूँ। मैं अभी इंद्रासन लेकर लौटता हूँ। चरखासुर ने उड़ाया पतंग को। मांझे की ढील छोड़ रे खुर्रा, चरखी ठीक से पकड़। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, ओ चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे। स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन सहसा ही डोल उठा। वाह, अद्भुत, विलक्षण। तुम्हारा नृत्य देखकर तो आज मेरा सिंहासन डोल गया अप्सरा उर्वशी। किंतु ये क्या, इंद्रासन इतनी जोर से तो नहीं हिल सकता। देवराज, ये हिल नहीं रहा, ये तो खिंच रहा है। पृथ्वी से आई पतंग को इंद्रासन में उलझाकर कोई भगवान इंद्र का आसन खींच रहा है। हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरी मदद करो। मैं तो आसन छोड़ भी नहीं सकता। ठीक उसी समय विशालगढ़ के महल की छत पर, महाराज, ये पतंग आसमान में उड़ती सभी पतंगों को आई वो काटे कर देगी। जल्दी से इसे कन्नी दें। ठीक है बाकीलाल। बेटे मुच्छड़, मैं तुझे पतंग छोड़ने का अवसर ही नहीं दूंगा। अरे रे बाकेलाल, ये तो मुझे भी उड़ा ले गई। बाकेलाल, तुम मांझे को ढील क्यों दे रहे हो, मुझे वापस खींचो। ऐसी पतंग बार बार थोड़ी मिलेगी। अब मैं तुझे नीचे नहीं खींचूंगा। अब तो तू सीधा नरक पर जाकर ही उतरेगा। दो मायावी पतंगे एक ही राह पर हों तो उनमें पेंच लगने का खतरा तो रहेगा ही। बाकेलाल, जल्दी पतंग नीचे खींच कमबख्त। पतंग में किसी दूसरी पतंग के पेंच लड़ गए, कहीं मेरी पतंग ना कट जाए। अरे, ये दूसरी पतंग पर तो कोई मानव उड़ा आ रहा है। ये तो इसकी पतंग से मेरे पेंच लड़ गए। भगवान करे मेरी पतंग कट जाए, पर भगवान कैसे करेगा जब मैं कुछ नहीं कर सका। तो फिर मेरी पतंग कौन काटेगा। अब तो दोनों पतंगों की डोर पर निर्भर करता है कि किसकी डोर कच्ची है। भगवान करे मेरी डोर पक्की हो, भगवान करे मेरी डोर कच्ची हो। पतंग कट गई। आई वो काटा, ही मैं बच गया। वो मारा, मेरी पतंग की आई वो काटा हो गई, मैं बच गया। और वो सिंहासन को वापस स्वर्गलोक की ओर ले जा रही है। विक्रम सिंह की प्रसन्नता थोड़ी देर की ही थी। बाकेलाल, मुझे वापस खींच। पतंग अब बादलों के पार चली गई है, अब डोर छोड़ देनी चाहिए। इंद्र के वापस लौट आने पर स्वर्ग में सभी ने राहत की सांस ली। देवराज इंद्र लौट आए।
एक मानव ने आज मेरी सहायता की है, अन्यथा ये पतंग तो मुझे पृथ्वी पर ही खींच ले जाती। अब मैं पता लगाता हूँ कि पतंग से मेरा सिंहासन खींचने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया था। ओह, ये तो कोई राक्षस है। मैं बाल बाल बच गया। मेरी पतंग किसने काट दी? देवेंद्र, वो देखिए, यही तो है वो मानव। ये मैं उड़ता हुआ कहाँ गया? वत्स, इस समय तुम स्वर्गलोक में हो। मैं स्वर्गलोक का राजा इंद्र हूँ और ये सब मेरे दरबार की अप्सराएं हैं। स्वर्ग? ओह, तो क्या मेरी मृत्यु हो गई? नहीं, बस तुमने हमारे प्राण बचाए, इसलिए मेरी ही शक्ति से तुम यहाँ पहुंचे हो। ओह, भगवान इंद्र विक्रम सिंह को सारी बातें बताते चले गए। तब, मगर ये कैसे हो सकता है? मैं भगवान इंद्र के प्राण बचाने थोड़ी आया था। यहाँ तो खुद मेरे ही प्राणों पर बनी हुई थी। ओह, कहीं बाकीलाल को शंकर भगवान ने इंद्र पर आए संकट के विषय में भविष्यवाणी तो नहीं कर दी थी, और इसलिए ही उसने मुझे यहाँ भगवान इंद्र की मदद करने के लिए भेज दिया। पर वो खाली पतंग भी तो भेज सकता था, मुझे क्यों साथ में भेज दिया? वत्स, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। हम जानते हैं कि तुम एक राजा हो। प्रसन्न होकर हम तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपना ऐरावत हाथी भेंट में देते हैं, ताकि तुम कुछ दिनों तक इस सफ़ेद हाथी की सैर का आनंद ले सको। ओह, तो बाके ने इसलिए मुझे भी साथ भेज दिया होगा, क्योंकि उसे पता था कि इंद्र प्रसन्न होकर मुझे कोई ना कोई भेंट अवश्य देंगे। इधर बांकेलाल की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना था। चलो, मुच्छर ठिकाने लग गया। तभी धाड़! ओह, ये क्या? दुष्ट, तूने ही मेरी पतंग की आई वो काट की है, वरना अब तक मैं इंद्रासन प्राप्त कर चुका होता। अब मैं तेरा पकौड़ा बनाऊंगा। वो देख, नीचे मेरा साथी तेल खौला रहा है। मैं तुझे यहाँ से उछालूंगा और तू सीधा जाकर उसमें गिरेगा और तेरा पकौड़ा बन जाएगा। हा हा हा! नहीं! लेकिन ये क्या? मेरा प्यारा बाकीलाल, ऐरावत, इसे मेरे पास बैठा दो। ये क्या? ये मुच्छड़ यहाँ कहाँ से आ गया? वो भी उड़ते हुए सफ़ेद हाथी पर सवार। कहीं ये मुच्छड़ का भूत तो नहीं है? बाकेलाल, तुम्हें उस दुष्ट राक्षस ने नीचे फेंका है। मैं अभी उसका काम तमाम करवाता हूँ। ऐरावत, इसे धक्का देकर नीचे फेंक दो। राक्षस चरखासुर सीधे आकर खौलते तेल के कड़ाई में गिरा। छपाक! आ! तब विक्रम सिंह ने बाके को बताई सारी बात। तो उस कमबख्त राक्षस चरखासुर को भी अपनी पतंग उसी समय उड़ानी थी जब मैं मुच्छड़ की आई वो काटे करने वाला था। मोटा तो बचा ही, कमबख्त को ऐरावत भी मिल गया। महाराज, गजब हो गया। पतंगबाजी की आड़ लेकर शत्रु देश पंगापाई की सेना अपने राजा चंगापाई सहित विशालगढ़ में घुस आई है और अब महल पर आक्रमण करने वाली है। क्या? तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फौरन सेना को तैयार होने का आदेश दो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारे सैनिक पतंग उड़ाने गए हुए हैं। मैं भी पतंग लूटने ही गया हुआ था। पतंग लूटते समय ही पतंग की डोर की जगह वेश बदले राजा के एक सैनिक की दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई और शत्रुओं की पोल खुल गई। बाकीलाल, हुड़प्पा दी किए हो। वो मारा। अब आएगा मजा, जब शत्रु राजा आकर विक्रम सिंह का सिर काट देगा। हाँ हाँ। बाकीलाल, तुम तो ऐसे प्रसन्न हो रहे हो जैसे तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ हो। मारो मारो, काटो काटो, फटे फट्टे चक दो। महाराज, सेना तो आ भी गई, ये मुझे काट डालेंगे। मुझे पे हाथी पर चढ़ा लो। अबे ओ हाथी, अपनी सूंड नीचे कर। विक्रम सिंह के आदेश पर ऐरावत ने सेनापति को भी अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। महाराज, अब तो आपकी मदद इंद्र भगवान ही कर सकते हैं। ओ हाँ बाकीलाल, मैं भी यही सोच रहा हूँ, और सहायता भी हमारे पास ही है। मैं ऐरावत को इन्हें रोकने के लिए कहता हूँ। जब ऐरावत ने मेरे कहने पर तुम्हें अपनी पीठ पर रोक कर गिरने से बचा लिया, जब इसने सेनापति को भी मेरे कहने पर अपनी पीठ पर चढ़ा लिया, तो अब भी ये मेरा कहना ज़रूर मानेगा। इसे जल्दी से आदेश दीजिए महाराज, क्योंकि शत्रु सेना हम पर तलवारें भी और भाले भी फेंक रही है। हे ऐरावत, इन्हें खदेड़ दो। बाप रे, इनके लिए तो मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। थड़ आय मरा, उफ आ बचाओ। इसने तो सूंड से आंधी चला दी। क्रिंच क्रिंच, भागो, ये कुचल डालेगा। महाराज, ऐरावत तो पूरी सेना पर भारी पड़ गया। ये ना लड़ता तो फिर यही काम मैं करता। शीघ्र ही महाराज, मैं अपनी पराजय कबूल करता हूँ। दरअसल आपको याद नहीं, बचपन में हम एक साथ पतंगे लूटा करते थे। एक बार मैंने एक पतंग लूटी, पर गुस्से में आकर आपने मेरी पतंग फाड़ दी। उस वक्त मैं आपसे डरता था, इसलिए कुछ नहीं कहा, मगर आज अवसर मिलते ही मैं प्रतिशोध लेने आ गया। उस वक्त मैंने आपकी पतंग फाड़ी थी, पर आज मैं आपको 100 पतंगे देकर स्वतंत्र करता हूँ। आप महान हैं महाराज। पतंगों के साथ एक मांझे की चरखड़ी भी दिलवा दें। बाके दे पुच्ची, सत्यानाश, ये सारी गड़बड़ मेरे कारण हुई। अगर मैं मुच्छड़ को पतंग से बांध कर ना उड़ाता तो राजा को ऐरावत ना मिलता और चंगा पाई अवश्य ही विक्रम सिंह को मार डालता। बाकेलाल, ऐरावत मुझे कुछ दिनों के लिए भेंट में मिला है। चलो, हम इस पर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और प्रजा के सुख दुख का हाल मालूम करेंगे। महाराज, आप सेनापति को साथ ले जाइए, मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। विश्राम का तो बहाना था। दरअसल बाकी को एक ऋषि ने बताया था कि इस वक्त आलतू फालतू गोचर चल रहा है।
इस गोचर में किसी भी आलतू फालतू देवता की आराधना करने पर तुरंत फल मिलता है। ऋषि ने बताया था कि देवताओं की कोई कमी नहीं, संसार में मौजूद प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई देवता होता है। इस बार मैं करूंगा कुल्हाड़ा देव की आराधना। गर्मी के बाद आता जाड़ा, पजामे पर बंधा नाड़ा, जो लकड़ी काटने के काम आता सब उसको कहते हैं कुल्हाड़ा। हे कुल्हाड़ा देव, चाकू छुरियों की आहुति स्वीकार करके प्रसन्न हो। आलतू फालतू गोचर का लाभ उठाने से नहीं चूक रहा था धड़केतु भी। मुझे किसी भी कीमत पर इंद्रासन प्राप्त करना है। अगर चरखासुर इंद्रासन खींच लाया तो ठीक, अन्यथा ये काम मैं टंटा देव की शक्ति से टंटासुर से करवाऊंगा। तभी ओह, ये तो चरखासुर की चरखड़ी है। इसका मतलब चरखासुर मारा गया। टंडा देव को प्रसन्न करने का अंतिम उपाय था डांडिया नृत्य। हे टंडा देव, अब तो अतिशीघ्र प्रसन्न हो। क्या कष्ट है बच्चा? मुझे इंद्रासन चाहिए टंडा देव, उसमें आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? तो ले हुक्कू टंडा, अय्या सुक्कू सुक्कू क्या करे से 3 बार अपने सिर पर पटकने पर यह लंबा होता चला जाएगा और तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इतना कहकर डंडा देव वहां से गायब हो गए। फिर डंडासुर, ये ले हुक्कू डंडा, अय्या सुक्कू सुक्कू कहकर इसे 3 बार अपने सिर पर पटक कर अपनी मनोकामना इसे बता। तब तक मैं भंवर देव की तपस्या आरंभ करता हूँ, ताकि अगर तू भी असफल हो जाए तो फिर इंद्रासन प्राप्त करने के लिए मैं भंवर देव की मदद ले सकूँ। फिर मुझे ये भी तो पता लगाना है कि चरखासुर कैसे असफल हो गया। जो आज्ञा। अय्या चुक्कू चुक्कू, तड़ाक तड़ाक तड़ाक। डंडासुर द्वारा हुक्कू डंडा अपने सिर पर पटकते ही हुक्कू डंडा बढ़ने लगा। वाह, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो बादलों के पार चला गया। ओह, डंडे का बढ़ना रुक गया। इसका मतलब ये बादलों की छत को चीरकर इंद्रासन तक पहुंच गया है। अब मैं इसे इंद्रासन में कहीं अटकाने की चेष्टा करता हूँ। स्वर्ग में हर ओर शांति थी। भगवान इंद्र के पास नृत्य देखने के अलावा दूसरा कोई कार्य फिलहाल नहीं था। वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। उर्वशी, तुम्हारा नृत्य अति सुंदर है, किंतु ये मेरे पाँव में गुलगुली कौन कर रहा है? ये डंडा सिंहासन में अटक क्यों नहीं रहा? हाँ, अटक गया। अरे ये क्या है? अब मैं डंडे को वापस खींचता हूँ। इंद्रासन एक बार फिर पृथ्वी की ओर कूच करने लगा। अरे रे, ये क्या? हे ब्रह्मा विष्णु महेश मदद! ये तो कोई डंडा है जो सिंहासन को अटकाए नीचे खींचे लिया जा रहा है। ये भी राक्षसों की चाल होगी। चालें केवल राक्षस ही नहीं चलते, बाके भी चलता है। बाकेलाल, धार लगा के हम तुझ पर अति प्रसन्न हुए। बोल बाके बोल, वर लेगा कि नहीं? लूंगा लूंगा लूंगा। तो फिर ले चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी का मैं क्या करूंगा कुल्हाड़ा देव? मुझे पता है तुझे सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। तो फिर ले सोने की कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी किसी का गला थोड़ी काट सकती है। मुझे तो लोहे की कुल्हाड़ी दो। तो फिर बाकेलाल, ये लोहे की कुल्हाड़ी। मंत्र बोलकर शत्रु का नाम लेकर फेंकेगा तो ये शत्रु का संहार कर देगी। मंत्र तुझे अपने आप ही आ जाएगा। यही तो चाहिए थी। इसी के साथ कुल्हाड़ा देव तो हो गया अंतर्धान। जबकि बाकेलाल ने मंत्र पढ़कर फेंकी कुल्हाड़ी। अगल बगल कढ़ाई में दाल, उल्टी ना पड़े सीधी चाल। साय। कुल्हाड़ा देव की कृपा से अब हो जाएगा मुच्छड़ का काम तमाम। भगवान इंद्र डंडे से छुटकारे का उपाय करने में जुटे थे। यह डंडा तो सिंहासन को छोड़ ही नहीं रहा। ठीक तभी डंडा देव का सिर धड़ से जुदा करती हुई कुल्हाड़ी जाकर टकराई हुक्कू डंडे से। साय 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 कड़ाक। ओह, डंडा टूट गया और मेरा सिंहासन वापस स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। किंतु डंडे पर कुल्हाड़ी किसने चलाई और वो कुल्हाड़ी डंडा काट कर गई कहाँ? कुल्हाड़ी ठीक राजा विक्रम सिंह की गर्दन पर आकर रुक गई थी। ये कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई? पर यह आपकी गर्दन पर चल क्यों नहीं रही? पता नहीं। कुल्हाड़ी बोल सकती होती तो इसी से पूछ लेते कि कुल्हाड़ी बता तू कहाँ से आई है। अरे, कुल्हाड़ी बोल रही है। सॉरी, विक्रम, मुझे बाके ने फेंका है। बस इससे ज़्यादा मुझे बोलने की इजाज़त नहीं। अरे, कुल्हाड़ी बोल रही है और ये कह रही है कि इसे बाकेलाल ने भेजा है। बाकेलाल ने इसे आपकी गर्दन उड़ाने भेजा होगा महाराज। तो फिर इसने मेरी गर्दन उड़ाई क्यों नहीं? क्योंकि तो मैं ऐरावत पर सवार हूँ। ऐरावत के सवार का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। ठीक यही वो पल था जबकि इंद्र भगवान ने नीचे झांका। ओह, ये कुल्हाड़ी राजा विक्रम सिंह के ही हाथ में है। दूसरी बार भी मेरे सिंहासन की रक्षा करने वाला विक्रम सिंह ही है। और अरे देवराज इंद्र, शायद आप अपना ऐरावत वापस लेने आए हैं। नहीं वत्स, तुमने दोबारा मेरे सिंहासन की रक्षा की है। मैं तुम पर दोबारा प्रसन्न हुआ हूँ। देवराज इंद्र, मुझे तो नहीं दिख रहे। भगवान इंद्र ने विक्रम सिंह को सब कुछ बताया। तब इस बार मैं तुम्हें अपनी कामधेनु गाय कुछ दिनों के लिए भेंट में देता हूँ। ओह, कामधेनु गाय? कामधेनु विक्रम सिंह को प्रदान करके इंद्र गायब हो गए। बाकेलाल प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंचा।
मुच्छड़ की सिर कटी लाश देखकर मेरे हृदय को बड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन ये क्या, मुच्छड़ तो जीवित है और मेरी फेंकी कुल्हाड़ी भी इसके हाथ में है। बाकेलाल आ गया। मैं इसे फौरन हिरासत में लेता हूँ। ठहरो सेनापति, इसने कुल्हाड़ी मेरा गला काटने के लिए नहीं बल्कि राक्षस डंडासुर का हुक्कू डंडा काटने के लिए फेंकी थी, जो इंद्रासन पर अधिकार करना चाहता था। यह डंडासुर बीच में कहाँ से आ गया? बाके, ये देखो, तुम्हारे कारण एक बार फिर इंद्रासन राक्षसों के हाथ लगने से बच गया। इससे प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने मुझे कुछ दिनों के लिए कामधेनु दी है। पीड़ा गर्क बा। तभी महाराज गजब हो गया। राक्षस भैंसासुर विशालगढ़ की सारी गाय भैंसे हाँक कर ले गया। अब हमारे बच्चों के लिए दूध कहाँ से आएगा? बेफिक्र रहो, अब हमारे पास कामधेनु गाय है, दूध की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, जाओ भगवान में बाल्टियाँ ले आओ, क्योंकि कामधेनु के थनों से छूट निकली है दूध की बौछारें। अरे वाह, कामधेनु का दूध! सत्यानाश, फिर टूट गई मेरी किस्मत। महाराज, दूध तो बिना धोए ही निकलता जा रहा है। तो फिर बड़े बड़े बर्तन लाकर उनमें दूध इकट्ठा करो सेनापति। बाके, लो, मुंह खोलो, एक गिलास तुम भी पी लो। महाराज, सभी बड़े बर्तन भी भर गए, दूध तो अभी भी नहीं रुक रहा। दूध का रुकना या ना रुकना कामधेनु की इच्छा पर निर्भर है। महाराज, ये तो दूध की नदी का उद्गम हो रहा है। अरे वाह, दूध की नदी! ये सब महाराज के पुण्य कर्मों का फल है। मुझे मेरे पुण्यों का फल कब मिलेगा और कब मिलेगा मुझे विशालगढ़ का राज सिंहासन? प्रजा ने बाल्टी भर भर कर दूध भरा। भर लो, कामधेनु का दूध पीकर हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। दूध की नदी का प्रवाह तपस्वियों की भूमि तपोवन से होकर गुजर रहा था। तपोवन से निकली है दूध की नदी, इसमें स्नान करके अपना जीवन सुधार लो। वो देखो, मेरे पाप बहे जा रहे हैं। वो तेरे शरीर की मैल है पुत्र, मैलाचार्य। वाह, दुग्ध स्नान के पश्चात तौलिए से शरीर पहुंचने से भी आनंद आ रहा है। कामधेनु के दूध की इस नदी में स्नान करके हमारे सारे पाप धुल गए। हाँ, और इसका श्रेय जाता है हमारे महाराज विक्रम सिंह को। चलो, उन्हें धन्यवाद कराएं। फिर ये सब तो बाकेलाल के कारण हुआ है। अगर वो कुल्हाड़ी ना चलाता तो इंद्र भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे कामधेनु भी ना देते। कुछ भी हो, दूध की नदी आपके पुण्यों से ही बही है, इसलिए वर भी हम आपको देंगे। सदा राजा रहो, चक्रवर्ती भवा, आयुष्मान भवा, फूलो फलो। अरे कम बख्तो, राजा होने का एक वरदान मुझे भी तो दे दो। अच्छा राजन, हुण अप्पा चल देंगे। यहाँ ठहरिए ऋषिगण, केवड़े वाली खीर का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। दुष्ट राजा, ऋषि भैराचार्य को केकड़े वाली खीर खिलाएगा? केकड़े वाली नहीं भैराचार्य, केवड़े वाली। केवड़ा सुगंध के लिए डाला जाता है। बाके का खुराफाती मस्तिष्क यहाँ भी बाजना आया। अगर मैं खीर में विष मिला दूं तो ये कमबख्त सारे ऋषि मारे जाएंगे और मरते मरते मुच्छड़ को शाप दे जाएंगे। और बाकेलाल जी, खीर तैयार है, केवल काजू बादाम और शक्कर मिलाना बाकी रह गया है। खीर सामा, खीर बनने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? बाके ने फटाफट चूहे मार दवा का इंतजाम किया। मैं खीर में शक्कर मिलाने में तुम्हारी मदद करता हूँ और विष मिलाकर अपनी। पर शक्कर ज़्यादा ना हो जाए। खीर परोसने के लिए तैयार थी। पिताश्री, कामधेनु के दूध की बनी खीर की प्रथम कटोरी पर केवल बाकेलाल चाचा का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि कामधेनु गाय उन्हीं की बदौलत आपको मिली है। पुत्र मोहक ठीक कहता है राजन। नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम अधिकार ऋषियों का ही होता है, या फिर राजा का। कर माँ के बच्चे! बाकेलाल, खीर की प्रथम कटोरी पर तुम्हारा ही अधिकार है। नहीं, प्रथम कटोरी मैं नहीं खाऊंगा। बाकेलाल को खीर खिलानी हमें आती है। बोल साचे दरबार की जय। अरे ये क्या, मेरा मुंह तो अपने आप ही खुल रहा है। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। खीर अपने आप कटोरी में से निकलकर मेरे मुंह में जा रही है। बाके, अब तो बन गया तू राजा, क्योंकि थोड़ी ही देर में विषैली खीर के कारण तेरी मृत्यु हो जाएगी और मिला दी खीर में जहर। बाके ने तो खीर खा ली, अब ऋषि मुनियों को भी खीर खिलाओ और फिर उसके बाद पूरे विशालगढ़ में आज खीर बांटेंगे। हाँ हाँ, पूरे विशालगढ़ में खीर बंटवाओ ताकि सभी खत्म हो जाए। बाकेलाल चाचा, बड़ी देर हो गई, आपको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ही नहीं। क्या विष नकली था? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। पर ये तू क्या बक रहा है? जा अपना काम कर। शायद कामधेनु के प्रताप से विष भी अमृत बन गया, क्योंकि किसी को भी कुछ नहीं हुआ। वाह, अति स्वादिष्ट खीर है। ची ची भाइयों, खीर मत खाना, इसमें से विष की गंध आ रही है। ची ची। अबे जा, जब आदमियों को कुछ नहीं हुआ तो हमें क्या होगा? तभी कहाँ है कामधेनु? हो हा ही। इस वक्त तो ऐरावत भी यहाँ नहीं है। महाराज, ये तो भैंसासुर है जो गाय भैंसों को हाँक कर ले जाता है।
ये कामधेनु छीनने आया है। चल मेरे जादुई फंदे, कामधेनु को बांध ले। हम इसे नहीं मार सकते क्योंकि खीर खाने के बाद हम किसी का हित नहीं करते। तभी अचानक, ओह ये हमें क्या हो रहा है? हमारे मुंह अपने आप खुल रहे हैं। ये तो विषफुंकार है। ओह तो ये विषफुंकारे हैं। आ आ बाकेलाल, हमारे मुंह भी खुल गए और उनमें से भी विषफुंकारे निकलकर राक्षसों पर पड़ रही हैं। मैं जला। राक्षस भैंसासुर के जलते ही कामधेनु के गले में पड़ा फंदा भी टूट कर गिर गया। किंतु ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार बाकेलाल चाचा का है पिताश्री। मैंने बाकेलाल चाचा को खीर में विष मिलाते हुए देखा था। बाके, क्या ये सच है? जी 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 हाँ महाराज। मुझे शंकर भगवान ने सपने में भैंसासुर के आक्रमण के बारे में और उसकी मृत्यु का तरीका भी बता दिया था। मेरा प्यारा बाके, तो फिर देख पुच्ची, बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो तेरा मुच्छा। अगर मुझे पता होता कि विष कामधेनु के दूध में मिलकर ऐसा गुल खिलाने वाला है तो मैं खीर में कभी विष न मिलाता। चल बेटा बाके, आज आखिरी दिन है आलतू फालतू गोचर का। जल्दी से कर ले जाकर किसी और देवता की आराधना ताकि तू मुच्छड़ का अंत कर सके। डंडा देव के अंत की खबर धड़केतु को उसी क्षण लग गई जिस क्षण ओह चरखासुर की चरखी आकर गिरी थी और डंडासुर का डंडा। इसका मतलब डंडासुर भी मारा गया। कोई बात नहीं, इसलिए तो मथनी से पानी को मथते हुए मैंने भंवर देव की आराधना भी तुरंत ही आरंभ कर दी थी। मथावा मथावा। भंवर देव जल्दी से प्रकट हो। इतना समय नहीं है मेरे पास, वरना मैं दूसरे देवता की तपस्या शुरू कर दूंगा। फिर मुझे न कहना हाँ नहीं तो। मथाड़ा मथाड़ा। नहीं, ऐसा मत करना बस, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर मुझे वर दें, बदले में आपका मंदिर बनवाऊंगा। ठीक है, बस मैं तुझे भंवर देता हूँ। इतना कहकर देवता अंतर्धान हो गए। हा 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 हा, भंवर मुझे मिल गया। अब इस भंवर में बैठकर इंद्रासन लाने के लिए मैं बुलाता हूँ मच्छासुर को। इधर बाकेलाल कर रहा था धूल देव की आराधना। तो मैं प्रसन्न करने के लिए अभी और कितनी धूल तुम्हारी आंखों में झोंकनी होगी धूल देव? अधिक नहीं, क्योंकि आजकल मुझे चौगना नामक नेत्र रोग हो रहा है। धूल कण मेरी आंखों में चुभन पैदा कर रहे हैं। मैं तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देता हूँ धूल भरी आंधी। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। किंतु ध्यान रहे आंधी, किंतु ध्यान रहे आंधी तुम्हारा आदेश पाकर केवल एक बार ही चलेगी। मुझे भी आंधी चलाने की आवश्यकता एक बार ही है। धड़केतु ने मच्छासुर को भंवर में प्रवेश कराया। मच्छासुर, यह भंवर तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा। तुम्हें वहां जाकर इंद्रासन लेकर आना है। जो आज्ञा। मैं भंवर में प्रवेश करता हूँ और मैं इस जलीय भंवर को आदेश देता हूँ कि वह ऊपर उठना शुरू करे। मथड़ा मथड़ा मथड़ा। भंवर ऊंचा उठता चला गया। तीसरी बार संकट टकराया था इंद्रासन पर। उर्वशी, लगता है तुमने सोमरस पान अधिक करवा दिया है। मुझे इंद्रासन डोलता नजर आ रहा है। किंतु भगवान, अभी तो मैं आपको सेब और संतरे का ताजा रसी पिला रही थी, तो फिर मेरा आसन क्यों डोल रहा है? ओह, कहीं फिर कोई संकट तो नहीं मंडरा रहा है? अरे, सिंहासन पुनः नीचे खींचने लगा है। ओह, कोई राक्षस मुझे सिंहासन सहित भंवर में खींच रहा है। आ गया इंद्रासन हाथ। ठीक उसी पल बाके ने चली अपनी चाल। पूरी नहीं थी वो थी आंधी। मेरी दीवार तूने क्यों फांदी? हो रही बाहर बूंदाबांदी। चल चल उड़ा शिकार ओ आंधी। व्रूम। आंधी चली गई। मुच्छड़, अब नहीं बचेगा तू। यह आंधी तुझे भयानक रेगिस्तान में उड़ा के ले जाएगी। जबरदस्त आंधी ने विशालगढ़ के राजमहल में प्रवेश किया। उफ आंधी, ये तो राज दरबार की ओर जा रही है, पर यह कुछ उड़ा क्यों नहीं रही? आंधी जिसे उड़ाने आई थी उसे उड़ा ले गई। अरे, हमारे महाराज को आंधी उड़ा ले गई। लो भला, महाराज भी कोई उड़ाने की चीज है? आंधी सेनापति के सिर के ऊपर से गुजर गई। ये तो महाराज को उड़ा लिए जा रही है। भंवर की धाराओं में फंस गए थे देवराज इंद्र। लगता है इस बार मैं दुष्ट राक्षसों की चाल में फंस कर रहूंगा। वहां मुझे अकेले ही राक्षसों से लोहा लेना होगा, किंतु मैं लड़ूंगा कैसे? वज्र तो मैं साथ लाया नहीं। ठीक तभी जबरदस्त तीव्रता के साथ आंधी भंवर से आ टकराई। ओ, आंधी की गति थम गई। आंधी ये कहाँ फंस गई? अब मैं गोल गोल घूम रहा हूं, जैसे भंवर में फंस गया हूं। भंवर के जल कण तीव्र आंधी की वायु से छिन्न भिन्न होने लगे। पल भर में ही भंवर सूखता चला गया। मैं जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। उफ, मेरा हाथ छूट गया। भंवर अचानक आई उस आंधी से सूख गया। राक्षस के हाथ से छूटते ही सिंहासन वापस स्वर्ग की ओर जा रहा है। मगर वो आंधी किसने चलाई? अरे, ये तो वही मानव राजा विक्रम सिंह है। इसका मतलब आंधी लेकर विक्रम सिंह ही आया था। एक बार फिर इसने इंद्रासन की रक्षा की है, मगर खुद इसके प्राण संकट में पड़े हैं। मैं बादलों की टुकड़ी पर उसे बचाता हूं। शीघ्र ही वत्स विक्रम सिंह, तुमने तीसरी बार इंद्रासन की रक्षा की है। हम तुम पर तीसरी बार प्रसन्न हुए। हे। राजा विक्रम सिंह, ये लो, ये है वज्र।
हम कुछ दिनों के लिए इसे भी तुम्हें भेंट में देते हैं। मैं धन्य हो गया। शीघ्र ही। अरे महाराज स्वयं ही लौट आए। महाराज बादल पर खड़े हैं। मुझे देवराज इंद्र का वज्र मिल गया। ये क्या? मैं तो सोच रहा था कि मोटा आंधी में उड़ गया होगा, पर ये तो वापस लौट आया और इंद्र का वज्र भी ले आया। बाकेलाल भी आ गया। बाकेलाल, तुम धूल में क्यों सने हो? समझ गया, वो आंधी तुमने ही चलाई होगी, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र पर मंडराते उस तीसरे संकट का भी पता चल गया था। जी हाँ महाराज। सत्यानाश, बेड़ा गर्क। इधर बाकेलाल अपना सिर पीट रहा था, उधर मच्छासुर का शव गिरते देख रहा था धड़केतु। मच्छासुर भी मारा गया और दूसरा कोई देवता भी प्रसन्न नहीं हो रहा। आलतू फालतू गोचर भी समाप्त होने वाला है। कब से समोसे खिला रहा हूँ। खिला तो रहा है, पर चटनी के बिना। समोसे के साथ या तो चटनी होती है या मसाले वाले छोले। तूने कुछ भी नहीं खिलाया। धड़केतु को अपनी भूल का एहसास तुरंत ही हो गया और वो चटनी ले आया। मैं पुदीने की चटनी ले आया। इमली वाली केले की चटनी क्यों नहीं लाया? वो भी ले आता हूँ, पर तुम ये तो बताओ कि तुम किस चीज़ के देवता हो। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं तुझे इमली वाली, केले और अंगूर वाली चटनी खाने के बाद ही दूंगा। और हाँ, अगले समोसों में मटर, पनीर और किशमिश भी डलवा लियो। धड़केतु को देवता की मांग के अनुसार सभी वस्तुओं का इंतजाम करना ही पड़ा। तब वाह, समोसे खाकर आनंद आ गया। बस मैं प्रसन्न हो गया। मैं बताऊं देवताओं, जो हर बात बता सकता है। मैं तुझे बता सकता हूं कि तू इंद्रासन क्यों प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि तू इंद्रासन पर कब्जा करके तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो तुझे यह भी बता सकता हूँ कि इंद्रासन प्राप्त करने का उपाय इस वक्त पृथ्वी पर मौजूद है। क्या? पृथ्वी पर? हाँ, राजा विक्रम सिंह के पास इंद्र का ऐरावत, कामधेनु गाय और वज्र मौजूद है। तेरी सारी योजनाएं भी विक्रम सिंह के कारण ही असफल हुई हैं। राक्षस धड़केतु, अगर तू राजा से वो तीनों वस्तुएं प्राप्त कर ले तो तू इंद्र को इंद्रासन देने पर विवश कर सकता है। ओह, ये बात। वो तो मैं राजा को मारकर कर प्रातः प्राप्त कर लूंगा। ओह। धड़केतु मुच्छर से ऐरावत, कामधेनु और वज्र छीनकर इंद्रासन हत्याने के चक्कर में है, और मैं चक्कर में हूँ विशालगढ़ का राज सिंहासन हत्याने के। बाकी कोई नई चाल सोच रहा था। अभी आलतू फालतू गोचर खत्म होने में 1 घंटा शेष बचा था। नकली देवता को प्रसन्न करने के लिए मैं कई नकली चीज़ों की आहुतियाँ देवता को अर्पित कर रहा हूँ। हे देवता, समय कम है, शीघ्र ही प्रसन्न हो। तूने बिल्कुल ठीक सोचा बाकीलाल। प्रत्येक असली वस्तु की प्रत्येक नकली वस्तु होती है, और मैं उसी का देवता हूँ। मुझे आज जिंदगी में प्रथम बार तूने ही स्मरण किया है। तेरी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ दो जिससे मैं कोई भी नकली चीज़ बना लूँ। ठीक है, ये ले जादुई छड़ी। इससे तो किसी भी असली वस्तु या प्राणी की नकल बना सकेगा, किंतु ये छड़ी मानवों पर प्रभावी नहीं होगी। वाह, बन गया काम। नकली देवता के अंतर्धान होते ही, चल बेटा बाकेलाल, अब इस जादुई छड़ी से मैं तैयार करूंगा नकली ऐरावत, नकली कामधेनु और नकली वज्र। उसके बाद नकली को असली से बदलकर मैं ऐसी योजना बनाऊंगा कि मुच्छर बच नहीं पाएगा। बांके गजशाला पहुंचा। सबसे पहले मैं बनाऊंगा नकली ऐरावत। चल मेरी छड़ी, बना दे इस हाथी को नकली ऐरावत। हाथी सफ़ेद हो गया, ऐरावत भी सफ़ेद ही है। अब मैं असली ऐरावत को हाथियों के झुंड में सबसे पीछे ले जाकर बांध देता हूँ, ताकि आसानी से किसी की निगाहें इस पर ना पड़े। बाकी ऐरावत को बांधकर वापस लौटा। अब मेरे इस नकली ऐरावत को ये असली समझा जाएगा। प्रातः जब मुच्छर इसकी सवारी करने निकलेगा तो धड़केतु ऐरावत छीनने के लिए उस पर आक्रमण करेगा। असली ऐरावत तो मुच्छर को बचा लेता, मगर नकली ऐरावत नहीं बचा पाएगा। मुच्छर इंद्र के वज्र का प्रयोग धड़केतु पर अवश्य करेगा, पर उसके हाथ में असली वज्र होगा ही नहीं। इस प्रकार विक्रम सिंह की मृत्यु धड़केतु का हाथों निश्चित है। तब असली वज्र के साथ असली ऐरावत पर सवार होकर मैं वहां पहुंच जाऊंगा और कर दूंगा धड़केतु का काम तमाम। इस प्रकार कल मेरा राजा बनना निश्चित ही है, पर अब मुझे जल्दी से महाराज के कक्ष में पहुंचकर नकली वज्र पैदा करके उनके सराहने रख देना होगा। और फिर अगले दिन जब राजा विक्रम सिंह ऐरावत पर सवार होकर भ्रमण पर निकले, राजा ऐरावत पर सवार होकर बाहर आ रहा है। कामधेनु गाय भी उसके साथ है और वज्र भी उसके हाथ में है। यही अवसर है, उससे ऐरावत हत्याने के लिए मुझे थोड़ा छल से काम लेना होगा। इसलिए मैं कोड़ी मानव में बदल जाता हूँ। और फिर, महाराज ठहरिए, रुकिए। कौन हो तुम? महाराज, मैं एक गरीब कोढ़ी हूँ। मैं और मेरे भाई कई वर्षों से इस रोग से ग्रस्त हैं। वैद्य ने इस रोग का उपचार सफ़ेद हाथी की सवारी बताया है। मैंने जैसे ही सुना कि आपके पास सफ़ेद हाथी है तो मैं अपने भाइयों सहित यहाँ चला आया। कृपया कर मुझे सफ़ेद हाथी की सवारी करने दें। मगर तुम्हारे भाई कहाँ हैं? उन्हें भी तो बुलाओ। मेरे भाइयों को ये यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमें सफ़ेद हाथी की सवारी करने देंगे, इसलिए वो अभी सामने नहीं आ रहे। लेकिन जैसे ही मैं हाथी पर बैठूंगा वो भी सामने आ जाएंगे। मैं तो प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखता हूँ। अगर ऐसी बात है तो लो, मैं नीचे उतर आता हूँ। आप तो बड़े दयालु हैं महाराज। ही। लो, अब तुम ऐरावत पर सवारी करके रोग मुक्त हो जाओ। आप कृपालु हैं महाराज।
वो देखिए महाराज, मेरे भाई भी आ गए। राक्षसों की सेना। थोका। दुष्ट, कौन है तू? मैं हूं राक्षस धड़केतु। तुझसे ऐरावत कामधेनु और इंद्र का वज्र छीनने की ये चाल थी। अब मैं अंकुश की चोट से अंकिश हाथी को क्रोधित करता हूं। धक्का। आ! धड़केतु ने फंदा फेंका और वज्र को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। हा हा हा, आ गया इंद्र का वज्र भी मेरे पास। नहीं! धड़केतु ने दूसरा फंदा फेंका। फंस गई कामधेनु गाय भी मेरे फंदे में। और अब मैं प्राप्त करूंगा इंद्रासन, क्योंकि ऐरावत की यह विशेषता है कि इस पर सवार होने वाला हमेशा विजयी होता है। सेनापति, इन दुष्टों का मुकाबला करो। सैनिकों, आगे बढ़ो। तुम पर महाशक्तिशाली वज्र का प्रयोग करके मैं उसकी शक्ति की तौहीन नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए तो जबड़ा सुरी काफी है। मुझे देखते ही शत्रुओं के जबड़े उनके मुंह का साथ छोड़ देते हैं। अरे मेरी बत्तीसी, मेरे दांत में पोपला हो गया। अब ये जबड़े ही मेरा हथियार बनेंगे और तुम्हारी काटी काटी करेंगे। इसने तो मेरी काटी काटी कर ली। इसने मेरी नाक काट ली। तीर केतु, जल्दी से तीर चलाओ और देवराज इंद्र को फिरौती का पत्र भेजो। जो आज्ञा धड़केतु। तीर केतु ने स्वर्ग की ओर तीर छोड़ा। तीर सीधे इंद्र के दरबार में पहुंचा। खटाक। ओ ये क्या! राक्षस धड़केतु के पत्र ने देवराज इंद्र के भी होश उड़ा दिए। आलतू फालतू गोचर में राक्षसों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब क्या होगा? दुष्ट धड़केतु ने ऐरावत, कामधेनु और वज्र पर अपना अधिकार कर लिया है, जिनके बल पर वो स्वर्ग पर भी हमला बोलकर इंद्रासन प्राप्त कर सकता है। तो क्या मुझे इंद्रासन धड़केतु को देना होगा? नारायण नारायण, इतने अधीर न बनो देवेंद्र। पहले पृथ्वी पर झांक कर वास्तविकता तो मालूम कर लो। आप ठीक कहते हैं नारद मुनि। पृथ्वी पर अपने सैनिकों की हालत से क्रोधित होकर विक्रम सिंह चीख पड़े। ऐरावत, देवराज इंद्र तुम्हें मुझे भेंट में दिया है, इस दुष्ट को अपनी पीठ से नीचे गिरा दो। हा 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 हा, ये अपने सवार का आदेश मानेगा राजा विक्रम सिंह? तो फिर इसे भी मजा चखा दूंगा। अगर ये हाथी है तो मैं भी कम नहीं हूं। अरे रे, ये क्या! नहीं, ये नहीं हो सकता। एक मानव ऐरावत की शक्ति से नहीं जीत सकता। दुष्ट, तुझे इंद्रासन नहीं, मृत्यु मिलेगी। धड़केतु पुनः उछलकर ऐरावत की पीठ पर जा बैठा। राजा विक्रम सिंह, तूने पहले भी इंद्रासन प्राप्त करने की मेरी चेष्टाओं को विफल किया है। अब ऐरावत मेरे कहने पर तुझे कुचल डालेगा। ऐरावत, पहले इसे सूंड मार और फिर अपने पांव तले कुचल डाल। अरे कमबख्त, तू मुझे सूंड क्यों मार रहा है? तड़ाक! क्योंकि मैं नकली देवता के वरदान से बना नकली ऐरावत हूँ। मैं अपने मालिक के आदेश के विपरीत चलता हूँ, यानी तू जो कहेगा उसका उल्टा करूंगा। धड़केतु को गिराने के लिए हाथी ने अपनी गर्दन को बुरी तरह से हिलाया। अब मैंने तर नीचे, क्योंकि तूने मुझे विक्रम सिंह को कुचलने को कहा है, जबकि मैं उल्टा करता हूँ। मैं तुझे कुचलूंगा। ही। अब यो हाथी गिराएगा क्या? तो गिराए बिना कुचलूंगा कैसे? ही, देख मेरा कमाल। थम। अब मैं तुझे कुचलूंगा। ही। अरे दुष्ट, ये क्या करता है? मैंने तुझे विक्रम सिंह को कुचलने को कहा है, कम से कम उसे एक सूंड तो मार। हा हा हा, देखा दुष्ट राक्षस। तड़ाक! मैं समझ गया, इस कमबख्त को जो बोलो ये उसका उल्टा करता है। अब मैं इसे ऐसा आदेश दूंगा कि ये उल्टा करेगा तो उसमें मेरा ही फायदा होगा। ऐरावत, मुझे मार। जो आज्ञा राक्षस धड़केतु। ये तो अभी भी मुझे ही मार रहा है। मैं तुझे कामधेनु के सींग मरवाऊंगा मोटे। कामधेनु, इसे सींग मार। अरे ये तो सुन ही नहीं रही, सिर्फ घास चले जा रही है। गजपाड़, इसे उठाकर फेंक दे। अब इस मोटे को भी उठाकर फेंक, क्योंकि मुझे अतिशीघ्र इंद्रासन प्राप्त करना है और ये मेरे कार्य में विलंब पैदा कर रहा है। सेनापति, बाकी लाल को बुलाओ जल्दी। था, चाहे लाल को बुलाओ या पीले को, अब तुम और तुम्हारी सेना नहीं बचेगी। मैं इंद्र के वज्र से उसे खत्म कर दूंगा। मेरा प्यारा बाकेलाल आ गया। और ये क्या, दूसरा ऐरावत तुम्हारे पास कहाँ से आ गया बाकेलाल? सिर्फ ऐरावती नहीं है महाराज, बल्कि कामधेनु और इंद्र का वज्र भी है। राक्षस धड़केतु के बाद देवराज इंद्र की जो भी शक्तियां वो नकली हैं, जिन्हें मैंने नकली देवता से प्राप्त किया था। नहीं, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो तेरे हाथ में जो वज्र है उससे घास काट कर ही दिखा दे। उससे घास नहीं कट रही। हाँ, क्योंकि असली वज्र मेरे पास है, असली ऐरावत और असली कामधेनु भी। तड़ाक! ऐरावत, इसे सूंड मार। गजपाड़, इसे भी पछाड़ दे। गजपाड़ को ऐरावत पछाड़ेगा। धौड़! कामधेनु, राक्षस सेना को सींगों का स्वाद तो चखाना। बा! मेरे पास इंद्र का वज्र है, ये नकली नहीं हो सकता। साय! देख धड़केतु, मुझसे टकराते ही तेरा फेंका वज्र मूली बन गया। नहीं! अब देख असली वज्र का कमाल। नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं 7 जन्म तक भी विशालगढ़ में कदम नहीं रखूंगा। किंतु वज्र तो चल चुका था। सिर कटने के बाद अब ये अपने नाम के अनुरूप यानी धड़केतु रह गया है। तब महाराज, मैंने राक्षसों की सेना को खदेड़ दिया, तुमने नहीं सेनापति, कामधेनु गाय ने। तभी, अरे देवराज इंद्र, आप यहाँ कैसे?
मैंने वास्तविकता का पता लगाने के लिए जब पृथ्वी पर झांका तो मैंने देखा कि असली अरावत कामधेनु और वज्र तो बाकीलाल के पास है। ये देखते ही मैं सब कुछ समझ गया। फिर मैं सीधा बाकीलाल के पास पहुंचा और उसे आपकी मदद करने का आदेश दिया। लाओ बाके, वज्र वापस करो। ओह, तो ये बात है। हाँ, और देवराज इंद्र का कहा मानकर मैं मदद को ना आता तो वो मुझे शाप दे देते या जलाकर भस्म ही कर देते। हाय रे फूटी किस्मत। वत्स, तुमने बाकीलाल के साथ मिलकर इंद्रासन पर आए संकट से मेरे कदम कदम पर सहायता की, जिसका फल भी मैं तुम्हें समय समय पर देता रहा हूँ। भविष्य में विशालगढ़ पर खूब बारिश करूंगा, जिससे यहाँ खूब अन्न उपजेगा और किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। अच्छा, तो वत्सों, अप्पा हुण चलते हैंगा। और फिर बाकीलाल, दे पुच्ची, बेड़ा गर्क, सत्यानाश, काश मैंने वे वस्तुएं ना बदली होती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकीलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक। नीम चढ़ा करेला। सुअर पे होके सवार, चला है मोटा यार, कमरिया पे बांधे सलवार। ये क्या कर रहे हो महाराज? आप मुझे भूल कैसे गए? आप दूसरी शादी नहीं कर सकते मेरे सरताज। इस बार क्या किया बाकेलाल ने जो महाराज विक्रम सिंह महारानी को भूल बैठे और करने चल पड़े विवाह एक राक्षसी से। जानने के लिए पढ़े नीम चढ़ा करेला। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नीम चढ़ा करेला में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।